हेलो मित्रों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि बासी रोटी फेंके ना। इसे फेंकते हो तो आज ही बंद कर दो। और बासी रोटी से आपको किस तरह से पैसे की आमदनी होगी, तो चले सुनते हैं इस वीडियो को। जब हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपया पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा हो, जब जीवन में चारों ओर बस परेशानियां ही परेशानियां हो और उनसे निकलने का कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी या दुकान कुछ भी ठीक न चल रहा हो, हर तरफ बस नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, यह एक उपाय सिर्फ एक दिन जरूर कर लीजिए। कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनने लगते हैं, जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। हम अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। अक्सर सब्जी या दाल ख़त्म हो जाती है और रोटियां बच जाती है। अगले दिन वो बासी रोटियां जब परोसी जाती है तो घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हैरान कर देगी। अगर आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी प्रवचन में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो उन्हें आज ही बंद कर देना चाहिए, वरना पूरा घर बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। रसोई में ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रसोई में कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखने वाला व्यक्ति जीवन के हर हाल में गरीबी झेलता है। पूरे परिवार को इससे दुष्ट परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है, वहाँ सभी देवी देवताओं का भी निवास होता है। ऐसे घर में अनाज का भंडार और धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिन घरों में रसोई में यह छोटी छोटी लेकिन गंभीर गलतियाँ होती है, वहाँ दरिद्रता आने लगती है। इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज बिल्कुल न करें दोस्तों, वरना पूरा घर आर्थिक संकट में डूब सकता है। अगर मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है तो सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना, और स्वस्थ शरीर ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर शुद्ध, पवित्र और सुव्यवस्थित हो और उसमें यह गलतियां ना हो तो माता अन्नपूर्णा जी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से भर देती है। दोस्तों, तो चलिए आज जानते हैं कौन कौन सी है वो गलतियाँ। नंबर 1, एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई महिलाएं खाना बनाने से पहले ना तो स्नान करती है और ना ही हाथ पैर धोती है। ऊपर से रसोई में खाना बनाते समय बार बार इधर उधर मुंह पर हाथ लगाती है, फिर मुंह हाथों से बिना धोए खाना बनाती है। ऐसे में भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा दूषित भोजन खाने से घर में बीमारियां फैलती है और सबसे बड़ी बात, माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। जहां अन्नपूर्णा मां रुष्ट हो जाए वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग जीवन में संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। साथ ही राहु और केतु का भी बुरा प्रभाव होता है, ऐसे परिवार पर पड़ता है। इसलिए हमेशा भोजन बनाने से पहले स्नान करें, हाथ पैर अच्छे से धोएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती है और उस घर में खुशियां बरसने लगती है। नंबर 2, बात यह है कि जहां भोजन बनता है यानी रसोई घर, वहां की पवित्रता बहुत जरूरी है।
शास्त्रों में कहा गया है, यदि रसोई गंदी हो, वहाँ झूठे बर्तन फैले हो, परस गंदा हो, उस घर पर राहु केतु का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही ग्रह की कुपित होने लगते हैं। ऐसे घरों में भी कमाने वाला होता है, उसके काम में अड़चने आती हैं, तरक्की रुक जाती है और घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखे और समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और माता अन्नपूर्णा वहां पर ठहरती है। फिर आप देखेंगे कि आपके हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। नंबर 3, जो बात बहुत ज़रूरी है वो यह है कि अपने घर, खासकर रसोई घर में धारदार चीज़ों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे बेकार से पुराने चाकू, कैंची या ऐसी चीज़ जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी वह वही रखी रहती है, तो यह वस्तु नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। इससे घर में तनाव बढ़ता है, आपसी झगड़े होते हैं और मानसिक शांति भंग हो जाती है। कोशिश करें कि रसोई में 2 से ज़्यादा चाकू या धारदार चीज़ें न रखें, बेकार पड़ी चीज़ें निकाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। चौथी बात यह है कि रसोई घर के सामने कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। कई लोग ध्यान नहीं देते और रसोई के दरवाजे के पास ही चीज़ें रख देते हैं, लेकिन यह बहुत भारी पाप माना गया है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और पूरे घर में दरिद्रता का वास बढ़ जाता है। चप्पल, जूते और झाड़ू को रसोई से दूर ही रखें। जहाँ अन्न का निवास हो वहाँ पवित्रता और शुद्धता जरूरी है, वरना घर में अशांति और दुर्भाग्य का डेरा लग जाता है। नंबर 5 और आखिरी बात, जब महिलाएं खाना बना रही होती है तो कई बार वे नमक मसाला चखने के बहाने से भोजन झूठा कर देती है, लेकिन यह आदत बहुत गलत है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। जब खाना बन रहा हो तो उस वक्त भोजन को झूठा न करें, चाहे तो किसी कन्या को पहले थोड़ा सा भोजन दे दे या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करे, फिर स्वयं भोजन करे। यह शुभ होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में बार बार खाने में बाल निकल आते हैं तो इसे कभी भी हल्के में ना ले, यह कोई मामूली बात नहीं है। शास्त्रों में माना गया है कि खाने में बार बार बाल आना राहु और केतु के बुरे प्रभाव का संकेत होता है। ऐसे घरों में बरकत नहीं होती, धन आता भी है तो टिकता नहीं है, घर हमेशा गरीबी की ओर ही बढ़ता है। इतना ही नहीं, खाने में बाल आना माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान माना जाता है। यह एक बहुत बड़ा दोष होता है। इससे भोजन अशुद्ध हो जाता है और उस भोजन को खाने से पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय पूरी सफाई का ध्यान रखें। खासकर महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही रसोई में जाना चाहिए ताकि बाल खाने में न जाए। यह छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे ही माता की कृपा बनी रहती है। अब एक और ज़रूरी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें रसोई घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से घर में नकारात्मकता आती है और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सबसे पहली चीज़ है शीशा। आजकल कुछ लोग घर को सुंदर दिखाने के लिए किचन में भी शीशा लगवा देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र कहता है कि रसोई घर में शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होता है और चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है। अगर उस अग्नि का प्रतिबिंब सीधे शीशे में दिखे तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलेश बढ़ता है, आर्थिक तंगी आती है और
पारिवारिक संबंधों में खटास आ जाती है, इसलिए वह गलती भूल कर भी ना करे। दूसरी चीज, गूथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं आटा गूंथ कर बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती है और अगली सुबह फिर से उसी आटे से रोटी बना लेती है, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं माना गया है। रसोई घर में गूथा हुआ आटा रखना राहु और शनि के बुरे प्रभाव को बढ़ाता है। इससे जीवन में उलझने, रुकावटें और परेशानियां बढ़ सकती है। कोशिश करें कि हर बार ताज़ा आटा ही गूंदें और उसी का प्रयोग करें। तीसरी चीज, टूटे फूटे बर्तन। अक्सर कुछ बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल होने से टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्य के बीच मनमुटाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। टूटे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर की शांति में बाधा बनाते हैं। अब जानते हैं बासी रोटी के बारे में। अक्सर जब रोटियां बच जाती है और बासी हो जाती है तो हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके पाचन को बेहतर बनाती है। यह रोटी गैस, पेट फुलाना या कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद होती है। यानी बासी रोटी आपके तन को तंदुरुस्त करने में मदद करती है। और शास्त्रों की माने तो भोजन जब तक खाने योग्य हो और खराब ना हुआ हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन का अपमान माता अन्नपूर्णा को बहुत ही दुखी करता है। जो व्यक्ति बासी भोजन को सम्मान से खाता है उस पर माता अन्नपूर्णा सदा कृपा बरसाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप बासी रोटी खाएं या बच्चों को दे, उसे अच्छे से जांच लें। अगर रोटी में फफूंदी या पेस्ट निकल रहा है तो उसे ना खाएं। ऐसी रोटी शरीर के लिए जहर समान होती है और इसके गंभीर बीमारी हो सकती है। दोस्तों, अब आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत ही असरदार और चमत्कारी है। यह उपाय आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का अनुभव होने लगता है। तो चलिए इस उपाय को समझना शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय माता, गंगा माता और गायत्री माता का अत्यंत पावन और धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। यानी जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है उसे उन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्म के भी पाप और दोष मिट जाते हैं। जब भी आपके घर में सुबह सुबह खाना बनना शुरू हो तो सबसे पहले रोटी आप बनाए उसे गौ माता के नाम से निकाल दे और भोजन करने से पहले ही उस रोटी को गौ माता को खिला दे। यदि संभव हो तो काली गाय को रोटी खिलाए। अगर काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रोज के लिए ताजी रोटी ही बनाए और जैसे ही रोटी तैयार हो उसे बिना देर किए गौ माता को अर्पित करें। अगर आप उस रोटी को रख देते हैं और उसे अगले दिन खिलाते हैं तो वह रोटी बासी मानी जाएगी और गाय माता को बासी रोटी देना अशुद्ध और दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और जो भी काम बनने वाले होते हैं वे अटकने लगते हैं। जीवन में रुकावटें और विफलता बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखें, गाय माता को रोजाना ताजी प्रेम से बनाई हुई रोटी खिलाए और रोटी को भी कभी भी अगले दिन तक ना रखे। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, गाय माता को कभी भी सड़ी गली चीजें ना खिलाए। कई लोग घर में बचा हुआ या खराब फल सब्जी देखकर सोचते हैं कि इसे गाय को खिला दे, लेकिन ऐसा करना भी
पाप माना गया है। गाय माता को केवल शुद्ध, सात्विक और ताजी चीजें ही दें। अब एक और खास उपाय जिसे करने से आपके जीवन में दुख दूर होने लगेंगे। आप आटे की 11 लोई बनाए और उन पर हल्दी लगाए। फिर एक एक करके उन लोइयों को गौ माता को खिलाए। हर एक लोई को खिलाते समय गौ माता के सींग पर हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे और मस्तक पर प्रेम से हाथ फेरे। फिर उनके चरणों का स्पर्श करें। इस छोटे से कर्म से आपके सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे। जो समय दुख और कष्टों से भरा हुआ है वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जीवन में खुशियाँ और बरकत आने लगेगी। और हाँ, अगर हो सके तो एक बार गौ माता की 7 बार परिक्रमा भी कर ले। इससे और भी शुभ फल प्राप्त होता है। जब भी आप गाय को रोटी दे, रोटी पर कुछ जरूर रखे, या तो थोड़ी सी हल्दी लगा दे या थोड़ा सा गुड़ रख दे। अगर गुड़ ना हो तो रोटी पर थोड़ी सी घी रख सकते हैं। गाय माता को कभी भी एकदम सूखी रोटी ना दे, मतलब रोटी पर कुछ ना कुछ जरूर लगाना चाहिए। हल्दी, गुड़, मिश्री, घी, कुछ भी। इससे माता प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आपके जीवन को संवार देती है। तो अगर आप इस उपाय को श्रद्धा और नियम से करते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। दुनिया की कोई भी महिला रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी यह 3 काम न करे। रसोई गृह घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उनमें से एक खास पकवान होता है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई गृह में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती है जिसके करने से घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास आ जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपनी रसोई गृह में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती है जिसका पूरा दोष परिवार के हर सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई गृह से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिलाएं रसोई गृह में रोटी बनाते समय अगर 3 गलतियां करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसलिए कोई भी महिला रसोई गृह में रोटी बनाते समय 3 गलतियां भूल कर भी न करे, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटी निकाली जाती है। इन 3 रोटियों की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटी नहीं खानी चाहिए। अगर खानी है तो 3 रोटियां तो एक साथ कभी न खाए, एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाए तो उन्हें दोबारा
धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार हो जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है, घर में धन की कमी हो जाती है। रसोई गृह में एक से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं होने चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई गृह में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए। इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है और शनि की कुदृष्टि भी हो सकती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें। इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती है तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर में धन के भंडार को भरे रखती है। महिला का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए रसोई की न सिर्फ शुद्ध बल्कि रसोई में क्या करे और क्या न करे यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति समृद्धि की सोच को प्रकट करता है। हर महिला अपना ज़्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। इसलिए महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर ही देती है। नंबर 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती है वह यह है कि महिलाएं रसोई घर में बिना नहाए घुस जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर में भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के ज़माने में महिलाएं टेबल पर ही रोटी बेल देती है, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर हो सकता है। इसलिए रोटियां हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेल कर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होगी। नंबर 3, रसोई गृह में माता अन्नपूर्णा माना जाता है। इसलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा न रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण जी का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा न होने दे। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम के लिए नहीं है या खराब हो चुके हैं उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा ले या फिर उन्हें बाहर ही रहने दे। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढक कर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास या ठीक सामने किचन न बनवाएं। इससे घर के लोगों के बीच तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन संतुलन वास्तु शास्त्र की मान्यता के अनुसार रसोई गृह में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों, आपको हमारी यह आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो अंत में बोले राधे राधे।